नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। पिछले काफ़ी दिनों से बिजली की लगातार अघोषित कटौती चल रही है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है किसानों को। जो चारा है, हरा चारा है, उसकी बड़ी समस्या है। अगर ऐसे ये कटौती 2 से 4 दिन और रही, तो हरा चारा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और इसका असर पशुपालन पर भी पड़ेगा। तो आज कुदन पावर ग्रिड के ऊपर एक धरना दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा कि उन्हें लाइट किस प्रकार से मिलेगी, उसका पूरा शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे साथ है सत्यजीत भीचर, जो पूरे धरने प्रदर्शन के बारे में आज हमें बताएंगे। सत्यजीत जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप जो दर्शक देख रहे हैं उसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको आप थोड़ा सा समझाएं कि ये जो कटौती है उसका नुकसान क्या है। दरअसल पिछले 10 दिनों से लगातार जहां अजमेर डिस्कॉम के बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि किसानों को 5 घंटे की हम बिजली देंगे और ग्रामीण इलाके में 6 घंटे की कटौती पूरी टू फेज़ की करेंगे, जबकि इसके उलट हमारे इस इलाके के अंदर 10 से 15 घंटे की जो कटौती हो रही है और उसके साथ साथ जो 3 फेज़ बिजली हमें मिलनी चाहिए 6 घंटे की जगह 5 घंटे की जो अजमेर डिस्कॉम कह रहा है, उसके बावजूद यहाँ 2.5 से 3 घंटे की पूर्ति कर रहे हैं, वो भी विभिन्न टुकड़ों के अंदर। इससे परेशान होकर इस इलाके के किसान इसलिए आए हैं कि यहाँ इस इलाके के अंदर सब्जियाँ खूब तरह की होती हैं, मिर्ची है, तरबूज है, खरबूजे हैं, आपकी लौकी है, तुरई है, अनेक तरह की सब्जियाँ हैं और उसके साथ साथ जो हरा चारा है पशुओं के लिए, कि पशुपालन भी इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा है। और अभी पिछले 10 दिन के अंदर जो हरियाणा की गवर्नमेंट ने तूड़ी के ऊपर जो रोक लगाई, पराली के ऊपर जो रोक लगाई है यहाँ राजस्थान में आने से, तो उसका भाव 1500 रुपये से ज़्यादा होने के बावजूद जब यहाँ के किसानों ने बाजरे की बुआई की हरे चारे के रूप में, तो उसके अंदर जो फसल को पानी की ज़रूरत होती है, उसके बावजूद हमें 5 घंटे की जगह 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे लाइट दे रहे हैं और उसका भी कोई शेड्यूल नहीं है। इसलिए आज आक्रोशित होकर इस इलाके के किसान यहाँ सांकेतिक रूप से पहुँचे और धरना देकर, हमारे बीच में एन साहब भी मौजूद हैं, एक्शन साहब भी अभी हमारे बीच के अंदर आके गए और तमाम किसानों की ये मांग है कि 10 दिन से लगातार जो लाइट नहीं आ रही है, यदि यही तरीका 2-3 दिन और रहा तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर तमाम फसलें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी और इस इलाके का जो पशुधन है वो बर्बाद हो जाएगा। अभी जो प्याज की फसल हुई उसके अंदर भी भयंकर नुकसान इस इलाके के किसानों को हुआ। लगातार जो प्रकृति और सरकार की दोहरी नीति के कारण से जो प्याज 10 रुपये से ऊपर बिकना चाहिए था, वो आज 4-5 रुपये में बिक रहा है। इस तरह की हालात के अंदर जो हम कर्जदार किसान हो रहे हैं और अब जो आने वाले समय के लिए जो पशुधन ही हमारा एक सिर्फ आसरा था कि उस पशुधन के माध्यम से उससे 2 रुपये कमाकर किसान अपनी आजीविका किसी तरीके चलाए, उसके ऊपर भी संकट बिजली बोर्ड के द्वारा। आज बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारी जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ये कह रहा है कि 5 घंटे हम निर्बाध रूप से आपको देंगे, परंतु दूसरी तरफ ये नहीं दे रहे और जिस तरह से गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं कि हम करेंगे, प्रयास करेंगे, ये शेड्यूल नहीं बता रहे। इसलिए आक्रोशित होकर हम यहाँ बैठे हैं और जब तक सही तरीके से इस ज़िले का प्रशासन, चाहे उसमें एससी साहब हो, एक्शन साहब हो, चाहे एन साहब हो, हमें यदि सही तरीके से बात नहीं बताएंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट, हम नहीं इन्हें पाबंद कर रहे हैं कि हमें दिन में लाइट दो, हम कह रहे रात को भी लाइट दे सकते हो, 3 फेस हमें लाइट दी जाए। दूसरी तरफ हमारे जो विद्यार्थी हैं, अभी परीक्षा 10th और 12th की परीक्षा चल रही है, 8वीं और 5वीं बोर्ड की एग्जाम्स चल रही है, जो 2 फेस लाइट है वो नहीं मिल रही है। दिन के अंदर जो यहाँ ग्रामीण इलाके के अंदर छोटी मोटी दुकानें चला रहे हैं, कोई वेल्डिंग की दुकान चला रहे हैं, छोटे मोटे जो लघु उद्योग हैं, दिन के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक लाइट 2 फेस भी नहीं आ रही है। इससे तमाम वर्ग के ऊपर, न केवल किसान के ऊपर, जो भी दिहाड़ी मजदूर भी है, उस तमाम लोगों के ऊपर आज जो असर पड़ा है, इसके लिए इसका जो अजमेर डिस्कॉम का जो मिसमैनेजमेंट है, इसके खिलाफ हम आज इस एन ऑफिस पे बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा। एक बात ये भी देखने में आई है कि जो बिजली दी जाती है, जो फार्मिंग के लिए, कृषि के लिए उसमें ये देखा जाता है कि आधे घंटे लाइट आई, उसके बाद में वापस काट लिया, फिर आधे घंटे आपको लाइट दी है। इस प्रकार से जब बिजली दी जाती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो 5 घंटे की लाइट देनी है, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करके 4-5 बार में दे दी जाए तो बिजली पूरी हो गई है, इनके रिकॉर्ड के हिसाब से भी पूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये आधा घंटा 1 घंटा की जो बिजली है वो किसान के किसी काम की है? कोई काम की नहीं है ये लाइट। जिस तरह की गर्मी 45 डिग्री से ऊपर तापमान है, जहाँ सुबह ये 6 बजे 1 घंटे लाइट देते हैं, दोपहर में 1 घंटे लाइट देते हैं और जितनी लाइन जो यहाँ फुहारा पद्धति से जो सिंचाई होती है इस इलाके के अंदर, सिर्फ ट्यूबवेल्स और फुहारा है इस इलाके में, उससे सिंचाई करते हैं, वो 1 घंटे की सिंचाई बेकार हो जाती है जब शाम को दोबारा लाइट आती है। यदि कंटिन्यू ये 5 घंटे लाइट दें तो कम से कम उस लाइन के अंदर आने वाले 3-4 दिन तक वहाँ अच्छा गीलापन रहे और वो फसल तैयार रहे। परंतु ये जो जिस तरह की अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हमने इस इलाके के अंदर 4 घंटे 3 घंटे लाइट हमने 3 फेस दे दी ताकि उसका आंकड़ा इनका सही रहे और बड़े बड़े उद्योग धंधों को बराबर लाइटें दे रहे हैं, कोई उसमें कटौती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कटौती और उस गरीब इलाके के ऊपर, ग्रामीण इलाके के ऊपर और जो किसान वर्ग है
जिसके ऊपर ये कटौती करना चाहते हैं, ये इस इलाके का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये इलाका, और इस विद्युत विभाग के प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि ये इलाका वो संघर्षशील इलाका रहा है कि हर एक समस्या को लेकर संघर्ष के मैदानों में उतरा है, चाहे उसके लिए सरकार से कितना ही लड़ना पड़े। हमारा कहना है कि समय रहते यदि आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करोगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। यहाँ की जनता भी खड़ी होगी, लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और उस प्रशासन को भी लास्ट में जग मार के हमें लाइट देनी पड़ेगी। सुबह जब आपने यहाँ पे धरना दिया और यहाँ पे आपने ये कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे, यहाँ से जो बिजली के अधिकारी हैं, उन्होंने ऊपर फ़ोन किया और उसके बाद में एक्शन साहब को भी यहाँ पर भेजा, उनसे भी आपकी बातचीत भी हुई। उनसे बातचीत होने के बाद में क्या किसी प्रकार का कोई समाधान निकला या कोई बात आगे बढ़ी है? एक्शन साहब आए और एक्शन साहब को हमने दो टूक शब्दों में कहा। एक्शन साहब ने कहा कि आप में से 2-3 से यहाँ से जो भी किसान प्रतिनिधि हैं हमारे साथ कृषि ऑफिस चलें। हमारे किसान साथियों ने ये फैसला लिया कि हमारे में से 2-3 साथी कोई नहीं जाएगा, हम तमाम बराबर के साथी हैं और यहीं बैठ के हम आपके बीच में हमारा डिमांड चार्ट आपके बीच में रख दिया। इस डिमांड चार्ट के ऊपर आपको क्या फैसला करना है, ये आपका स्तर का काम है। हमें नहीं पता कोयला नहीं है, डीजल नहीं है, पवन चक्कियाँ नहीं चल रही, क्या नहीं चल रहा है। हमने ये कहा है कि जो हमें 3 फेस लाइट चाहिए वो कंटिन्यू चाहिए। हमारे इलाके वाइज आप गांव वाइज बता सकते हो कि हम इतनी बजे लाइट देंगे, चाहे वो रात को दो दिन को दो। हमें 2 फेस लाइट हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हमारे दोपहर के अंदर जो 2 फेस की लाइट है और रात को सोने के समय 2 फेस लाइट है, उसकी व्यवस्था करने का समाधान करके आप हमें किसी भी माध्यम से, आपके एन साहब हमारे बीच में बैठे हैं, उनके माध्यम से बोलिए या आप दोबारा आकर हमें सूचित कर दें या वहाँ से जो भी आप सूचित करोगे उसके बाद में हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने ऊपर के अधिकारियों से बातचीत करके इसका समस्या का समाधान नहीं करोगे, हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बात क्लियर है कि किसान यहाँ पर कुदन पावर ग्रिड पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वे अपने घर जाएंगे नहीं, क्योंकि वे अपने घर जाकर करें भी क्या, जब उनकी खेती बर्बाद हो रही है तो वो घर पे बैठकर उस खेती को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हैं। अक्सर जब ये इस प्रकार की बातें आती हैं, बिजली की कमी आती है, तो एक आदेश आता है कि जिला मुख्यालय उस पर तो लाइट दी जाए लेकिन खेतों में बिजली काट ली जाए। उनको लगता है कि जो गाँव में लोग बैठे हैं, खेतों में लोग बैठे हैं, उनको बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि जितनी ज़रूरत जिला मुख्यालय पर है उतनी ज़रूरत खेतों में भी है, क्योंकि किसान की जो पूरी खेती है वो निर्भर करती है पानी के ऊपर, और अगर बिजली नहीं होगी तो उससे पानी कहाँ से मिलेगा। अब ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि एक्शन साहब जो यहाँ पर कह कर गए हैं उस बात पर वो खरे उतरेंगे और एक शेड्यूल यहाँ पर बताएंगे कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको लाइट दी जाएगी। ये सारे यहाँ पर इस बात पर भी एग्री हैं कि उन्हें लाइट किसी भी टाइम पर दी जाए, रात को दी जाए, चाहे 12 बजे दी जाए, लेकिन एक लगातार टाइम से 12 से 5, अगर वो 5 घंटे की लगातार बिजली मिलती है वो इनको मिले तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही जो परीक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए ध्यान में रखते हुए पूरी रात कम से कम जो 2 फेस लाइट है, जो घर की बिजली की सप्लाई, वो भी दी जाए और एक शेड्यूल हो, दोपहर में जब रेस्ट करने का टाइम होता है उस टाइम पर भी बिजली मिले। इस प्रकार की समस्याओं का अगर समाधान किया जाए तो ये अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि लगातार हम आपको इस आंदोलन की जो अपडेट्स है वो देते रहेंगे। धन्यवाद।